गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप सभी साथी, सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को, पढ़ाई लिखाई को एक बेहतर ढंग से, बेहतर अप्रोच में कर रहे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसका एनालिसिस मैंने आपको दिया। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मैंने आप लोगों को क्या किया भाई, प्रोवाइड किया, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। ठीक है, अभी हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। सर सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार डिटेल्ड सिलेबस को देख लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा आगे की चीज़ें। और आज रात से, ठीक है, आपको लाइव सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज रात से आपको लाइव सेशन मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब क्लास आपको मिलेगी इधर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, इधर आपके पास कैसे जो है उस फॉर्मेट में, मतलब आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, या फिर आपके पास जो है, या फिर आपके पास लाइव फॉर्मेट में। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप लोग क्लासेस को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्लासेस को जरूर देखिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होगी, सारे पॉइंट्स, सारे मुद्दों के बारे में बातचीत होगी। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बताए थे, जिनसे 70 नंबर का पेपर आपके पास लगभग हर एक शिफ्ट के अंदर 2019 में आया था। ठीक है, तो 2019 के पेपर से ही शुरुआत करते हैं। 4 पेपर हैं, 4 के चारों पेपर का निपटारा करते हैं एक बार में। ठीक है, और फिर आगे की तरफ चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट पर। हम लोग मूव कर लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट पे मूव करने से पहले तो यहाँ पर स्टैटिक वाला पार्टीशन ज़्यादा है। क्या क्या चैप्टर है आपके पास? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रेंट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, लामीज थ्योरम, कपल एंड मूवमेंट ऑफ कपल। ठीक, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी, condition of equilibrium to rigid body, subjected to the number of the coplanar and coplanar non-concurrent forces, coplanar non-concurrent forces। ठीक, तो ये आपके पास क्या है सर, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये किसका है बेटा? फोर्स एनालिसिस का पार्ट है। इतना जो पार्ट है ये आपको किस में पढ़ना है? फोर्स एनालिसिस में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें फोर्स एनालिसिस में आपकी कवर हो जाएंगी। फोर्स एनालिसिस में ये सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का डेरिवेशन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कंसीडरिंग द फ्रिक्शन when body moves the horizontal plane and inclined plane। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के केसेस के बारे में डिस्कशन करना है कि हॉरिजेंटल प्लेन पर अगर कोई भी फोर्स आपके किसी एक एंगल में लग रहा हो तब क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन पर क्या होगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपको डिस्कशन के अंदर हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर अगर हमने चर्चा करी तो सर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये किसका है सर? ये वाला पार्ट जो है ये आपके पास फ्रिक्शन का पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है बेसिकली आपके पास क्या है सर? फ्रिक्शन का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, बात करूँ तो हर एक शिफ्ट में लगभग 10 से 12 नंबर का जब अगर पेपर इसमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आ रहा है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट आप लोग क्या है बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम लोग चलते हैं किस पर सर? आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, एल सेक्शन, जेड सेक्शन, बिल्टअप सेक्शन। ये सभी सेक्शंस आपको क्या है सर यहाँ पर मेंशन्ड है। सभी सेक्शंस आपको क्या है सर यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इनके बारे में आपको क्या करना है, इनके बारे में आपको डिटेल चर्चा जो है वो करनी, डिटेल चर्चा जो है वो आप लोगों को क्या करनी है सर? करनी है। ठीक, और इन सेक्शंस का ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको यहाँ से क्या करना है दोस्तों? निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, ये आपके पास क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, डीलम्बर्ट प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम की बात करो तो बेसिकली आप किस में पढ़ोगे? आप जो है किस में पढ़ोगे? ठीक है, मोमेंटम के बारे में न्यूटन सेकंड लॉ के साथ भी पढ़ सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज आएगी। ठीक, साइंस आप पढ़ रहे होगे, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ रहे होगे। डीलम्बर्ट प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ मशीन में वहाँ पर भी यूज आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या सर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स में भी यूज आएगा। तो मैकेनिक्स पढ़ोगे तो साइंस का मेजरली पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके साथ ही शुरुआत हम लोग करते हैं, इसके साथ ही शुरुआत हम लोग क्या करते हैं अपने टॉपिक्स की। ठीक है, चलिए अभी आते हैं इस आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात करें तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम,
ठीक है, थर्मल स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये सभी के सभी बात करें कहाँ मिलेंगे, सभी के सभी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर मिलेंगे। ठीक, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये कहाँ मिलेंगे, ये बेटा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये भी मिलेंगे। ठीक, आपके पास एसएफडी, बीएमडी, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम, ये आपके पास कहाँ मिलेंगे, ये आपको 4 तरीके की बीम की एसएफडी और बीएमडी पता होनी चाहिए, ये कहाँ मिलेंगी, ये आपको सोम के अंदर ही देखने को मिलेंगी। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या भाई, टॉर्जन किसका सर, शाफ्ट का, स्प्रिंग सॉफ्ट का, आपके पास टॉर्जन इन शाफ्ट, और स्प्रिंग क्या है थोड़ा सा अलग टॉपिक है, क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स में छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि स्प्रिंग बहुत सारे एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है दूसरे एग्जाम्स के सिलेबस में, उसको पहले कवर कर लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के जो प्लान है उसमें उसको उस चीज़ों में हम लोग क्या करो, सेट करो, जिससे जो सब्जेक्ट छोड़ते हो ना उसको पहले कवर करो। ठीक है, थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, थिन सिलेंड्रिकल सेल्स, तो ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है, लगभग मैकेनिक्स और इसको मिलाकर 20 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को मिलाकर 20 क्वेश्चन एवरी सेशन में 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चन एट एवरी सेशन। ठीक, चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं आपसे क्या सर, मटेरियल साइंस के बारे में, मटेरियल साइंस के बारे में अगर हम लोगों ने चर्चा की, तो आपके पास इंजीनियरिंग मटेरियल्स, आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, फटीग, क्रीप, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन मैं आप लोगों से करूंगा। मटेरियल साइंस में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि कितना जो चीज़ें आपको बता दी वो चीज़ें आपने पढ़नी, हूबहू पेपर में जो है वो चीज़ें छप जाती है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी आप इन पॉइंट्स पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ से भर भर के क्वेश्चन आता है आरआरबी के अंदर। आप पिछले साल का पेपर उठाओगे या किसी भी साल का पेपर उठाओगे तो प्रॉपर्टीज़ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, ठीक है, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील्स, ठीक है, सभी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट में एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरफेस हार्डनिंग टॉपिक को छोड़ देना है, सरफेस हार्डनिंग को भी पढ़ना है, क्योंकि सरफेस हार्डनिंग में फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास आरआरबी जेईई के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा गौर करके चलना है। मटेरियल साइंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ आरआरबी जेईई। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ आरआरबी जेईई। चलिए यहाँ पर बात करते हैं आपसे क्या सर, मशीनिंग के बारे में। ठीक है, मशीनिंग के बारे में, तो मशीनिंग के बारे में अगर हमने बात किया, ठीक है, मशीनिंग के बारे में अगर हमने बात की, तो मशीनिंग में आपके पास क्या क्या है, तो यहाँ पर सर अब ये प्रोडक्शन का पार्ट शुरू होता है। ठीक है, प्रोडक्शन का पार्ट आपके पास शुरू होता है। तो प्रोडक्शन में आप क्या करो, प्रोडक्शन में सबसे पहले करो वेल्डिंग। ठीक है, सबसे पहले करो वेल्डिंग, दूसरे नंबर पर करना मशीनिंग, तीसरे नंबर पर करना आप ग्राइंडिंग और फिनिशिंग, ग्राइंडिंग के साथ साथ जो और फिनिशिंग प्रोसेस है उनको, और चौथे नंबर पर करना आप मेट्रोलॉजी। ये आपके पास 35 नंबर का जुगाड़ यहाँ पर आपके पास क्या है सर है। यहाँ से 35 नंबर का क्वेश्चन, पिछले वाली स्लाइड से आपके पास 20 नंबर के क्वेश्चन किससे आ रहे थे, 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे आपके पास कहाँ से, आपके पास आ रहे थे सोम से और मैकेनिक्स को मिलाकर। तो 35 और 20 हो गया 55 और मटेरियल साइंस से आपके पास लगभग 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन, तो लगभग हो गया 56 नंबर, सॉरी 55 और 9 64 नंबर, 64 नंबर, 64 to 65 नंबर आपके पास क्या हो गए सर, वहाँ से हो गए। अभी इसमें देखो, आप सबसे पहले वेल्डिंग करोगे तो वेल्डिंग में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन जो जो वेल्डिंग प्रोसेस दी हैं उन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर देना। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार बहुत क्वेश्चन आए क्लासिफिकेशन से। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, मतलब लिमिटेशन बोल दो, डिसएडवांटेज बोल दो। आर्क वेल्डिंग के बारे में, आर्क वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोड आप डिफरेंट मेटल्स के लिए यूज करते हो। ठीक है, गैस, प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग मतलब ऑक्सीडेशन वेल्डिंग के बारे में, इक्विपमेंट कौन कौन से गैस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग के प्रोसीजर्स क्या है, आर्क और गैस वेल्डिंग के प्रोसीजर्स जो है वो क्या है। ठीक, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग मतलब आपके पास सॉलिड, बेसिकली हेट्रोजेनस वेल्डिंग बोल दो या फिर सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग बोल दो। ठीक है, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सोल्डर, सोल्डर के एप्लीकेशंस आपके पास सॉफ्ट सोल्डर है, मीडियम सोल्डर हो, हार्ड सोल्डर है, वो आपके पास क्या है। ठीक है, फ्लक्सेस, वेरियस फ्लेम कटिंग प्रोसेस। ठीक है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्लेम कटिंग। ठीक है, एडवांटेज क्या है फ्लेम कटिंग का, फ्लेम आप यूज कर रहे हो, फ्लेम का यूज वेल्डिंग के लिए कर रहे हो, तो वो वेल्डिंग प्रोसेस, अगर उसी फ्लेम का यूज आप कर रहे हो कटिंग के लिए तो वो कटिंग प्रोसेस होती है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट इन वेल्डिंग आपके पास टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मॉडर्न मेथड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग यहाँ से क्वेश्चन आपके पास नया टॉपिक है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा सा क्या करना, ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ पर आपके पास कैसा सबमर्ज्ड वेल्डिंग, CO2 वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये वेल्डिंग्स आपको जरूर पढ़नी है। मतलब जितनी वेल्डिंग्स लिखी हुई हैं उनको तो बस बिल्कुल घोटा बना के पी जाना है, क्योंकि अगर इनको छोड़ोगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक। आपके पास क्या सर, MIG और TIG वेल्डिंग का आपके पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में आपसे पूछेगा, ठीक। वर्किंग प्रिंसिपल किसका सर, अब मशीनिंग पर आ जाओ, लेथ इंपॉर्टेंट है। अब लेथ में भी आपके पास इंजन लेथ हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आपके पास क्या है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा, ज्योमेट्री, कटिंग टूल, ज्योमेट्री, टूल सिग्नेचर, फंक्शन ऑफ टूल एंगल्स, बैक रेक एंगल क्या करता है, साइड रेक एंगल क्या करता है, इंड रिलीफ, साइड रिलीफ, ये एंगल्स क्या करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं सजेस्ट करूंगा कटिंग टूल मटेरियल को भी थोड़ा सा ध्यान करना, टूल मटेरियल को देखकर भी थोड़ा सा आप लोग कॉन्शियस रहना, ठीक है। आपके पास क्या सर, यहाँ से आपके पास जर्नल एंड स्पेशल ऑपरेशंस, टर्निंग हो गया, फेसिंग हो गया, टेपर टर्निंग हो गया, थ्रेड कटिंग हो गया, नर्लिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, रिमिंग हो गया, कीवे कटिंग हो गया, ये सभी ऑपरेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक। उसके बाद अगर हमने बात किया आपके पास क्या भाई, कटिंग फ्लूइड्स की बात किया, ठीक। कटिंग फ्लूइड्स, कूलेंट्स, लुब्रिकेंट्स, ये आपके पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे पास कास्ट आयरन के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना। इंट्रोडक्शन टू सेपर, स्लॉटर, प्लेनर, ब्रोचिंग, मिलिंग। अब ऐसा नहीं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही पढ़ने हैं, ठीक है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और आपके पास उनसे मशीन टूल जो है उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है, उनको भी आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक, जहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ गियर्स, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, आपके पास जो भी गियर्स पर अप्लाई करते हैं, गियर्स को कैसे बनाते हैं, हॉविंग से बनाते हैं, ठीक है, मिलिंग से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास उसके बाद हीट ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करते हैं गियर्स पर, वो भी आपको पढ़ने, वो भी आपको क्या करने हैं, पढ़ने, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से चलिएगा। इसके बाद ग्राइंडिंग प्रोसेस पर आएंगे, तो ग्राइंडिंग में आपको पूरी ग्राइंडिंग पढ़नी है, ग्राइंडिंग से कुछ भी नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी जो है वो बेटा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कुछ छोड़ना मत। आपके पास मेटल रिमूवल ग्राइंडिंग से कैसे होगा, एब्रेसिव्स क्या है, आपके पास एब्रेसिव्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फिर बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है, बाइंडिंग प्रोसेस, ठीक है, सारी चीज़ें ओपन करके लिख दी है, वर्टिफाइड, सिलिकेट, सैलिक, रबर, ये आपके पास क्या है, बॉन्ड्स ही तो हैं। ग्राइंडिंग मशीन्स, क्लासिफिकेशन आपके पास, ठीक है, किसका, आपके पास सिलेंड्रिकल, सरफेस टूल, कटर ग्राइंडिंग मशीन, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, रिलेटिव मेरिट्स, मतलब आपके पास क्या एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में तुरंत, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, एडवांटेज, लिमिटेशन सेंटरलेस ग्राइंडिंग के, ठीक है, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, ठीक है, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, ठीक। आपके पास क्या सर, व्हील मेंटेनेंस कैसे होगा, अभी आप जो पढ़ते हो ड्रेसिंग, ग्लेजिंग, ठीक है, ट्रूइंग, ये प्रोसेस जो पढ़ते हो ना, ये इनके बारे में, ठीक। व्हील बैलेंसिंग, कूलेंट कौन से यूज करेंगे, ठीक है, फिनिशिंग वायर, ग्राइंडिंग, हॉर्निंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी फिनिशिंग ऑपरेशंस हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़ा नहीं है, एक पेज, एक A4 शीट लोगे, ये सारी चीज़ें निपट जाएंगी ग्राइंडिंग को छोड़कर। लैपिंग, हॉर्निंग, सुपर फिनिशिंग, आप एक स्लाइड, एक पेपर लोगे ना, एक तरफ एक टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें यहाँ से आप नोट्स जो है वो बना सकते हो। अगर नहीं बने हैं तो स्टैंडर्ड बुक को रेफर करो, गूगल को रेफर करो, आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करो। नहीं, आपको एक और अल्टरनेटिव बताएंगे जिससे आप अपनी तैयारी को और एक डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। क्या आपके पास क्या सर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लेटिंग मेटल्स, एप्लीकेशन ऑफ हॉट डिपिंग, गैल्वेनाइजिंग, टिन कोटिंग, पार्केराइजिंग, एनोडाइजिंग, मेटल स्प्रेइंग, ठीक है, ये आपके पास कोटिंग के लिए यूज करते हैं। बायर प्रोसेस, पाउडर प्रोसेस, एप्लीकेशन, ऑर्गेनिक कोटिंग, ऑयल बेस पेंट, ठीक है, ऑयल बेस पेंट, लिकर बेस एनामल्स, बिटुमिनस पेंट, रबर बेस कोटिंग,
ये आप लोग क्या यूज़ करो, ये आप लोग जो है बेटा ग्राइंडिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करो, ग्राइंडिंग के अंदर क्या करो सर, इसको इस्तेमाल करो, ग्राइंडिंग के अंदर इसको यूज़ करो, ठीक है। ग्राइंडिंग के अंदर क्या करो सर, इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो सर, यूज़ कर सकते हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। ग्राइंडिंग के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास क्या भाई, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी की बात करें, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी की बात करें तो मेट्रोलॉजी में हमारे पास क्या सर, लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर अलग है। तो प्रोडक्शन तो पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कोई एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सभी का सभी इंपॉर्टेंट है, सभी का सभी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके पास है, ठीक। लीनियर मेजरमेंट, स्लिप गेजेस, डायल इंडिकेटर्स, ठीक है, आपके पास क्या सर, एंगल बेस्ड मेजरमेंट, ठीक, वेबल प्रोटेक्टर, साइन वार एंगल, साइन वार एंगल, स्लिप गेज, कंपरेटर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बेसिकली कंपरेटर्स में आपके पास क्या सर, कैलिब्रेशन करके जो अभी आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और न्यूमेटिक कंपरेटर्स है, ठीक। मेजरमेंट ऑफ द सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस को कैसे मेजर करते हैं, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंप्रेशन, बेसिकली कंपरेटर के बारे में बात कर रहा है। ट्रेसर इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेसर इंस्ट्रूमेंट, इंफ्रोमेट्री आपके पास क्या सर, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कोलियोमीटर्स, ठीक है, मेजरिंग माइक्रोस्कोप्स, इंफेरोमीटर, इंस्पेक्शन ऑफ मशीन पार्ट, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो प्रोफाइल, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द शैडो प्रोफाइल प्रोजेक्शन, शैडो प्रोफाइल प्रोजेक्शन वाला पार्ट भी आपके पास क्या है, आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई प्रोस्पेक्टिव से अलग है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, आपके पास अब आते हैं हम लोग पहले इंडस्ट्रियल पर, ठीक है, जो पहले मेन टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है सर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देखो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं तो वो आपके पास बीटेक पॉइंट ऑफ व्यू से है, गेट या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन अगर आप बात करोगे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की, क्योंकि डिप्लोमा में हम लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ मोटिवेशनल थ्योरीज रहेंगी, कुछ आपके पास रिलेटिवली लेसर टॉपिक रहेंगे, ठीक है, मतलब लेसर टफर टॉपिक रहेंगे, टफ टॉपिक नहीं रहेंगे, ठीक है, लेस टफ टॉपिक रहेंगे, मतलब इजी टॉपिक रहेंगे, एक तरीके से बोल सकते हो, एज कम्पेयर टू द जो असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्वेश्चंस बहुत कठिन है। यहाँ पर आपके पास छोटी छोटी चीज़ें हैं और सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, तो इस पर बात कर लेते हैं। जॉब एनालिसिस, मोटिवेशंस एंड डिफरेंट थ्योरीज, सेटिस्फैक्शंस, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड सिस्टम, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, पीपीसी, ठीक है, पीपीसी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। रिलेशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स, राउटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, पार्ट सीपीएम, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम्स, मटेरियल इन इंडस्ट्रीज, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल, एवीसी एनालिसिस, सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, हर शिफ्ट में न्यूमेरिकल आया है, हर शिफ्ट में न्यूमेरिकल आया है ईओक्यू से। ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टोर लेआउट, स्टोर इक्विपमेंट, स्टोर रिकॉर्ड्स, ये बेसिकली आपके पास किसका है सर, ये इन्वेंट्री का ही तो सारा पार्ट है। परचेजिंग प्रोसीजर्स, परचेजिंग रिकॉर्ड्स, विन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट, विन कार्ड, कार्डेक्स, मटेरियल हैंडलिंग, इन तीन में से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फंसा है, ठीक है। मैनुअल लिफ्टिंग, होइस्ट, क्रेन्स, कन्वेयर्स, ट्रक्स, फॉर्क ट्रक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक जो आपसे डिस्कस किया गया लगभग आपका 75 से 76 नंबर का क्या है डिस्कशन आपके पास हो गया है, जो पिछले साल के हिसाब से आया है, जो पिछले साल के हिसाब से आया है उसमें 75 से 76 नंबर का आपके पास कैसे डिस्कशन अभी हम लोगों ने डन अपना किया है, ठीक है। अभी इसके बाद अगर हम लोग बात करें किस पर सर, फ्लूइड मशीन्स पर आ जाएं, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन्स पे, जिसमें मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपके पास बने थे। मशीनरी वाले पार्ट में आप ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन मान सकते हो कि एक क्वेश्चन बना था। यहाँ पर टरबाइन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंप है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके पास क्या है सर, है, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसको देखो ओपन कर दिया, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलैरिटी, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ही तो हैं। पास्कल्स लॉ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी, ठीक। रेनॉल्ड नंबर, प्रेशर, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, ठीक है, प्रेशर, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, ठीक। आपके पास टोटल एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास, एनर्जी, मोमेंटम, तीनों चीज़ें, और मास मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी एंड मोमेंटम, तीनों चीज़ें,
ठीक, आपके पास क्या, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड डिस्चार्ज, बर्नौलीज इक्वेशन एंड अजम्पशंस, वेंचुरीमीटर, पिटॉट ट्यूब, करंट मीटर्स, ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास किसके हैं सर, ये हमारे पास क्या सर, फ्लूइड मैकेनिक्स की चर्चा हमारे पास इसके अंदर होगी। फ्लूइड मैकेनिक्स की चर्चा हमारे पास क्या होगी सर, इन पार्ट्स के अंदर होगी। इस पार्ट से 8 से 10 क्वेश्चन आपके पास हर एक शिफ्ट में, 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास हर एक शिफ्ट में बने। ठीक, वर्किंग प्रिंसिपल पर अगर हम लोग मूव करें, किसका सर आपके पास, अब ये HM वाला पार्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया है हर शिफ्ट में लगभग। वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन डिटेल आपके पास किसकी सर, सेंट्रीफ्यूगल पंप की। इसकी इफिशिएंसी मैनोमेट्रिक हो, वॉल्यूमेट्रिक हो, मैकेनिकल हो, ओवरऑल हो, सभी तरीके की इफिशिएंसी। कैविटेशन कहाँ पढ़ लोगे सर, कैविटेशन वेपर प्रेशर के अंदर ही पढ़ लेंगे, तो कैविटेशन और इसके इफेक्ट। वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास जेट पंप आपके घर में या फिर समरसेबल आपके घर में, लाइन डायग्राम की हेल्प से इनका वर्किंग प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्या है, क्वेश्चन आपके पास जो है वो बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बन सकता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस पेपर बनता है। आप जो अपनी डेली लाइफ में क्या करते हो, चीज़ों को देखते हो, ठीक है, चीज़ों को क्या करते हो, देखते हो, उन सभी चीज़ों को, ठीक है, उन सभी चीज़ों को जो है आप क्या कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो, उन सभी चीज़ों को आप इस्तेमाल क्या कर सकते हो सर, कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो आप डे टू डे लाइफ में अपने दिनचर्या के अंदर देखते हो, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक भी हो गया, अभी आते हैं थर्मल इंजीनियरिंग पर। थर्मल इंजीनियरिंग पर हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, और थर्मल इंजीनियरिंग पर मूव करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है सर, इसमें हमारे पास क्या भाई, थर्मो भी है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स भी है, आईसी का पार्ट भी है, आरएसी का पार्ट भी है, ठीक है, और हमारे पास क्या सर, पावर प्लांट का पार्ट भी है, और सर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सर हमारे पास हीट ट्रांसफर का भी पार्ट है। इतने सिलेबस में 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट आपके पास क्या है सर, यहाँ पर मेंशन है। तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलिएगा, ठीक है, ध्यान देकर चलिएगा। मैं यहाँ पर कलर का स्पेसिफिकेशन भी रखूंगा, अलग अलग चीज़ें। यहाँ पर अगर बात करें, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क या फिर वर्क इनटू हीट, परफेक्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल या फिर इसको हाइपरबोलिक बोलते हैं आइडियल गैस के केस में, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक, थ्रॉटलिंग, ये आपके पास क्या है बेटा, ये इस पर बात करेंगे। सर ये जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, यहाँ तक की जो चीज़ें हैं ये आपके पास किसकी हैं सर, टीडी की चीज़ें हैं, ये आपके पास किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की चीज़ें हैं। इसके बाद बात करोगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ बाय रेडिएशन, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, ठीक है, ये बेटा आपके पास किसकी चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है वो आपके पास किसकी हैं बेटा, हीट ट्रांसफर की चीज़ें, किसकी चीज़ें हैं, हीट ट्रांसफर की चीज़ें आपके पास हैं, ठीक। अभी आपके पास क्या देखो, अभी आपके पास किसकी चीज़ है सर, यहाँ से बात करें, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, कार्नाट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, इनकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है, आईसी इंजन की कंप्रेशन डीजल इंजन से और पेट्रोल इंजन का, ठीक है, कब आपके पास बेसिकली एसआई इंजन और सीआई इंजन का कंपैरिजन, ठीक, सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन, ठीक है, इसके अंदर कूलिंग के अंदर कूलिंग भी आ गई, तो ये आपके पास इसका पार्ट है, ये बेटा आपके पास आईसी इंजन का पार्ट है, ठीक है। अभी आपके पास अगर हमने यहाँ से चर्चा करी सर किस चीज़ के बारे में, एयर कंप्रेसर्स और देयर साइकिल, ये बेटा आपके पास किसका सर, आपके पास पावर प्लांट में भी आपके पास पढ़ना है, और साथ में कुछ रेफ्रिजरेशन के अंदर भी आपको पंप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कंप्रेसर्स के बारे में पढ़ना। तो ये चीज़ आपके पास क्या है सर, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, मतलब VCRS, VARS, तो ये आपके पास किसका हो गया पार्ट, RAC का पार्ट हो गया यहाँ से। और रेफ्रिजरेशन प्लांट्स के बारे में आपके पास क्या सर, इसका प्रिंसिपल पूछा है, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से हो गई सर, RAC से हो गई। अब देखो छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ से पढ़ना है, सभी चीज़ों को यहाँ से क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, अब सर ये तो सब चीज़ें ठीक हैं। अब सर इनको आप पढ़ने के लिए आप कुछ मेथड्स को यूज़ कर सकते हो, आप इसको अपने आप भी पढ़ सकते हो, आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सर आप हमारे लिए गेट एकेडमी जो आपका परिवार है वो क्या लेकर आया है, ठीक है। तो बेटा वो आपके पास क्या लेकर आया है, वो आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आया है, जिसमें आप CBT 1 और CBT 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है मात्र 777 में आप क्या कर सकते हो, वो भी रिकॉर्डेड बैच है। आप अपने पेस पर, आपको 2x पढ़ना है, 3x पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। आपको रिवाइज करना है, आप इससे रिवाइज कर सकते हो। CBT 1 आपके पास क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है मात्र 499 रुपये में, CBT 1 का बैच 499 में, CBT 1 प्लस CBT 2 777 के अंदर RRB JEE की आपके लिए क्या है, ये फुल डेडिकेटेड कोर्स है CBT 1 और CBT 2 का, ठीक। अगर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो भी गेट के विद्यार्थी हैं, गेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ कोर्सेज हैं। गेट 25 का कोर्स है, गेट 26 का कोर्स है, गेट 27 का कोर्स है, अलग अलग तरीके के गेट के कोर्सेज भी आपके पास क्या है सर, यहाँ पर है, ठीक।
आप आरआरबी जेई, एसएससी जेई के कोर्सेज कुछ परचेज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एई जेई का आप ऑल स्टेट एई जेई करना चाहते हो तो सर वो भी 777 में कर सकते हो, ठीक है। डोपामाइन 555 का कॉम्बो जो है वो भी आपके पास 999 का है। इंजीनियरिंग सर्विसेज नॉन टेक, ठीक है, नॉन टेक्निकल वाला पार्ट मतलब पेपर 1 का जो पार्ट है वो भी 777 के अंदर है। और यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर आपके पास क्या है सर, सब्जेक्ट वाइज और आपके पास जो है कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल है। आप गेट एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कर एप्लीकेशन पर विजिट कर कर आप इन चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हो, इन चीज़ों को भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब हम लोग अपनी सीरीज़ को जो स्टार्ट करेंगे उसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, क्लासेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। और क्लासेस आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगी कि सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, सबसे पहले मैं आपको अब सब्जेक्टिव चीज़ें जो है वो लेकर चलता हूँ, सब्जेक्ट वाइज चीज़ें जो है वो लेकर चलता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट जो उठाता हूँ वो आपके पास क्या बेटा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उठाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है उठाता हूँ। कुछ रिव्यूज़ मेरे पास आए हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को उठाता हूँ मैं आप लोगों के साथ। जितने भी क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन किसके अंदर, आरआरबी जेई के अंदर, ठीक है, आरआरबी जेई में, ठीक है, आपके पास आरआरबी एसएससी में मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर, अब तो नहीं होता, पहले होता था, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, या फिर किसी भी मेट्रो रेल में, ठीक है, लाइक डीएमआरसी, एलएमआरसी, ठीक है, एलएमआरसी, या फिर किसी भी एंड एनी अदर, ठीक है, एनी अदर मेट्रो, ठीक है, एनी अदर मेट्रो, क्योंकि आपको पता है कि भाई सिलेबस ऑलमोस्ट रेलवे की तरह ही है मेट्रो का, या फिर आपके पास कोलकाता मेट्रो किसी का भी आपके पास हो, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको देखेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं डेली आपके साथ। अब डिस्कशन हमारा होगा क्लास का, तो सेशन को फिलहाल के लिए आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी आपके रिव्यूज़ है, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन कमेंट जो है वो कर सकते हैं, ओपन है, ठीक। आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उन सभी पर मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए कर दिए हैं। अभी जो है अभी सेशन को फिलहाल हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और बाकी क्लासेस में तो रेगुलरली फ्रीक्वेंटली अब हम लोग मिलने वाले हैं डेली बेसिस पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास।